Assalamu alaikum. Now I'm going to discuss here unexplained weight loss medical conditions, remaining medical conditions. Now we were in the third topic of medical conditions like chronic obstructive pulmonary disease, which is also called COPD. अब chronic obstructive pulmonary disease क्या होता है? Is an abbreviation of COPD. दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद लंग डैमेज एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या होता है कि आपकी जो एयर सैक्स हैं जिसे हम एल्वेलाई भी कहते हैं उनका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एम्फिसीमा। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉल्ड and inflammation of bronchioles are included in this category. Both conditions are common in COPD. Alveoli that bring air to lungs become choke full with pus and mucus. Over time, airways get degenerated, which causes difficulties in breathing. This condition causes your airways to become inflamed. Deep breathing requires significant calorie expenditure in later stages. A person with COPD may require up to 10 times as many calories to breathe like someone who doesn't have the disease. Eating and breathing at the same time can also be uncomfortable. अब कोप डिज़ीज़ क्या है? ये कैसे डिज़ीज़ है कि जहाँ पे आपकी एल्वेलाई जिसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड एयर सैक्स, वो वहाँ पे पल्स और म्यूकस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो भर जाती है। अब क्या होगा कि जब आपकी सांस लेने के लिए एयर एक्सचेंज ही नहीं होगी, एल्वेलाई में प्लेस ही नहीं है कि वो एक्सचेंज करे एयर को, तो आप इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। इससे क्या होगा कि आपको डीपली ब्रीथ करना पड़ेगा सांस बहाल करने के लिए। तो जब आप डीप ब्रीथ करते हो, इससे आपको मोर कैलोरीज एक्सपेंडिचर रिक्वायर होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी मोर कैलोरीज बर्न होंगी, तो आपको एनर्जी मिलेगी कि आप डीप ब्रीथ करो, आप गहरा सांस लो। अब जैसे ही मोर कैलोरीज बर्न होती हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं, सो डेफिनेटली एंड वी आर गोना एंड इट अप विथ वेट लॉस। अब ना सिर्फ ये ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है, बट आल्सो इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज इन ईटिंग एंड ब्रीदिंग अलोंगसाइड। ये अनकम्फर्टेबल कर देता है हर चीज़ को। ईटिंग और ब्रीदिंग जब हम एक साथ कर रहे होते हैं तब ये इनकन्वीनियंट हमें फ़ील होता है। इसके बाद अगर हम स्वेयर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो कफ है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, वही पस फॉर्मेशन की वजह से, प्रेशर ऑन चेस्ट है, स्वेलिंग ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, lack of muscle stamina, exhausted feeling. Causes may COPD induced primarily due to the cigarette smoking, majorly और primarily cigarette smoking ही lungs की diseases का बाइस है, की बाइस की वजह से ये डिजीज़ेस अकर होती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू इरिटेंट्स सच एज एयर पोल्यूशन एंड डस्ट, मेडिकेशंस लाइक ब्रोंकोडाइलेटर्स, लंग थेरापीज लाइक ऑक्सीजन थेरापी, हार्ट डिजीज़, एंडोकार्डाइटिस जिसे हम कहते हैं। अब जहाँ भी डाइटिस आए उसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। अब एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन। अब एंडोकार्डियम क्या होता है कि हार्ट की इनर लाइनिंग, हार्ट की इनर सरफेस को कवर किया होता है, जो लेयर ने कवर किया होता है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। अब उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। अब इसकी वजह से भी वेट लूज हो जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, कार्डियम में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप हाई फीवर एक्सपीरियंस करते हो। हाई फीवर जब आपकी कोर बॉडी में एक्सपीरियंस होता है या आप फेस करते हो या इनकाउंटर करते हो या कॉन्फ्रंट करते हो, तो इस वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा, जिस वजह से आप एक्सपीरियंस करोगे यू विल डेफिनेटली गोना एंड इट अप विद वेट लॉस। सो इसकी अदर सिम्टम्स क्या हैं कि एबनॉर्मल हार्ट बीट, कफिंग वेदर ब्लडी और नॉट, पेन इन एब्डोमेन, पेन इन चेस्ट, inability to exhale, waking up soaked in perspiration, a sore back, headache, spots on the skin that appear red or purple. ट्रीटमेंट में क्या आता है कि मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स, सर्जरी। अब इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन क्या होता है? वी कैन डिफाइन डिप्रेशन एज अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, गेटिंग स्टक इन नेगेटिव थॉट्स. डिप्रेशन may lead to unexpected weight loss. It may last a duration.
मिनिमम ऑफ 2 वीक्स। अब अगर हम अपनी अल्फाज में इसको देखें कि डिप्रेशन क्या होता है, कि किसी इंसान कोई अपने एग्ज़ाम्स में सही से परफॉर्म नहीं कर पाया है, या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू है और उसे बहुत डिसपॉइंटमेंट है, उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो वो अपने आप को तन्हा फील करेगा, या उसकी जो थॉट्स हैं सुसाइडल थॉट्स, या मैं क्यों ज़िंदा रह रहा हूँ, लोनलीनेस और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं उस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस फीलिंग को क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। अब डिप्रेशन इज़ आल्सो लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एस्टिमेशन को कंडक्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 वीक्स तक लास्ट करेगा, रहेगा। और दिस सिचुएशन इफ़ेक्ट्स द नॉर्मल वेट ऑफ द बॉडी। अब ये सिचुएशन नॉर्मल वेट ऑफ बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? ये ना सिर्फ आपके डेली लाइफ के टास्क, आपकी एक्टिविटीज़, लाइक आप जो भी यूनिवर्सिटी जाते हो, आप जॉब करते हो, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करेगा। लाइक नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको आपके कामों में इंटरप्ट करेगा, और आपकी जो ब्रेन का हंगर कंट्रोल एरिया है, जो कि आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है, उस पर भी अफेक्ट करेगा। लेकिन ये ना सिर्फ आपको एपिटाइट में प्रॉब्लम्स देगा, ये कंडीशन टू कंडीशन और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लाइक हम कहते हैं ना इन फार्मेसी के वन साइज़ फिट्स ऑल, तो ये वो कंडीशन नहीं है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो डिप्रेशन में उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, एंड कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिप्रेशन में भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये लीड करता है वेट लॉस और वेट गेन बहुत में। सिम्टम्स क्या है इसके? अ नेवर एंडिंग सेंस ऑफ सोरो, आप बहुत ज़्यादा उदास हो। पैशन फॉर पास्ट टाइम्स वेनिंग, पास्ट टाइम की यादें हैं आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास फोकस नहीं है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। और इनसफिशेंट स्लीप है, आपकी स्लीप वगैरह में प्रॉब्लम है। सुसाइडल थॉट्स और कॉन्टेम्पलेशन, सुसाइडल थॉट्स तो वही है ना कि आप क्यों जी रहे हो, इस तरह के थॉट्स। और कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है कि आपने एक थॉट को काफ़ी टाइम सोचते रहना, इसको हम कॉन्टेम्पलेशन कह सकते हैं। और इरिटेबिलिटी, लाइक आप कंफ्यूजन में हो और ना नींद सही से आती है, ना कुछ करने को दिल करता है, तो इसको हम डिप्रेशन ही कहेंगे इन शॉर्ट। और ट्रीटमेंट में क्या आता है? बिहेवियरल थेरापी, ये सारे साइकोलॉजिस्ट के पास ही इनके पास ट्रीटमेंट होते हैं मोस्टली, और साइकियाट्रिक्स के पास साइकोथेरापी एंड ट्रीटमेंट विद एंटी डिप्रेसेंट, ये इनके ट्रीटमेंट्स हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू एंड आई come up with new videos of next medical condition in our next video. Thank you so much. Allah Hafiz.